वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस के अंतर्गत जो इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव टॉपिक है उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत ये डिस्कस करना है कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उन्हें असर्टिव में कैसे चेंज किया जाता है और असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं उन्हें एक्सक्लेमेटरी में कैसे चेंज किया जाता है। यानी कि वे सेंटेंसेस जो अलास, हुर्रा, व्हाट, हाउ, ओ, वुड, ओ यानी कि इन वर्ड्स से शुरू होते हैं। वह सेंटेंसेस जो इन वर्ड्स से शुरू होते हैं, जो आपको वर्ड दिए हुए हैं इन वर्ड्स से शुरू होते हैं और जिनमें इस प्रकार का एक मार्क दिया होता है, ठीक है, उन्हें उन सेंटेंसेस में चेंज किया जाता है जिनमें फुल स्टॉप दिया होता है, फुल स्टॉप दिया होता है और जो सकारात्मक होते हैं, जो विधि सूचक सेंटेंसेस होते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं इन सेंटेंसेस को यानी विस्मय सूचक सेंटेंसेस को विधि सूचक सेंटेंसेस में बदलना। यहाँ पे जो हम बात करेंगे तो विस्मय सूचक शब्दों को वाक्यों को विधि सूचक वाक्यों में कैसे बदला जाता है, इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला रूल, अब देखिए, यदि किसी सेंटेंस में हुर्रा, हा या वो यानी इनमें से कोई शब्द दिया है और इनके साथ आप देख रहे हैं ना ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि विस्मय बोधक चिन्ह। तो यदि कोई सेंटेंस हुर्रा, हा या वाव से शुरू है और इसके अंत में इस प्रकार का कोई चिन्ह दिया है, ये आप चिन्ह देख रहे हैं ना, इस प्रकार का कोई चिन्ह दिया है, उसको हम असर्टिव में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, इन शब्दों को हटा देंगे और इन शब्दों के स्थान पर इट इज जॉयफुल दैट लिख देंगे। इन शब्दों को हटाएंगे तो इनके स्थान पे इट इज जॉयफुल दैट लिख देंगे। अदरवाइज हम चाहें तो इसके स्थान पे इट इज मैटर ऑफ जॉय भी लिख सकते हैं। यदि हम चाहें तो इट इज जॉयफुल दैट भी लिख सकते हैं और या इट इज मैटर ऑफ जॉय भी लिख सकते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए। तो आइए एक्सरसाइज के माध्यम से आपको क्लियर करवाते हैं। अब ये सेंटेंस हम देख रहे हैं, हुर्रा वी हैव वॉन द इलेक्शन। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो क्या करेंगे, हमने कहा था जिस सेंटेंस में हुर्रा या हा इनमें से या वाव है, इनमें से कोई वर्ड दिया होता है तो उसके स्थान में हमने कहा था इट इज जॉयफुल दैट लिख सकते हैं, या हम चाहें तो इट इज मैटर ऑफ जॉय भी लिख सकते हैं। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो यहाँ पे हुर्रा को हटाएंगे तो इसके स्थान पर लिखेंगे इट इज जॉयफुल दैट। अब यदि हम चाहते तो ये इट इज जॉयफुल दैट न लिख करके इट इज मैटर ऑफ जॉय भी लिख सकते थे और शेष सेंटेंस जैसे है एज इट इज हम लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखा है वी हैव ऑन द मैच, तो इसको एज इट इज लिख देंगे, वी हैव ऑन द मैच। तो ये इस प्रकार से हमारा पहला सेंटेंस बनता है। दूसरे सेंटेंस में वैसे दिया है, हुर्रा दिया है, मैंने कहा था अब चलिए इसको पहले सेंटेंस में हमने इसको यूज कर लिया था तो दूसरे सेंटेंस में इसको यूज कर लें या किसी को भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए हमें कोई बाध्यता नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट। अब फिर इसमें क्या बचता है, माई ब्रदर हैज ओन दी फर्स्ट प्राइज, तो इसको भी वैसे ही एज इट इज राइट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा माई ब्रदर, पूरा सेंटेंस ऐसे लिख करके फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट जो रूल है वो कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल में यदि कोई सेंटेंस अलास से शुरू है यानी इस वर्ड से शुरू है और वही बात कि उसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है, तो उसको भी हम
असर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे, उसके स्थान पे लिख देंगे इट इज सॉरोफुल दैट। अब यदि हम इट इज सॉरोफुल दैट न लिखना चाहें तो कोई बात नहीं है, हम इट इज सैड दैट भी लिख सकते हैं। इट इज सैड दैट, इसको भी लिख करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं और हमारा दोनों स्थितियों में ये जो दोनों कंडीशंस हैं, इन दोनों कंडीशंस में हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। तो अब जैसे कोई सेंटेंस दिया है, आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। अब जैसे सेंटेंस देख रहे हैं, इस सेंटेंस में दिया है अलास शी फेल्ड और दूसरा सेंटेंस अलास ही डेड सो यंग। अब ऐसे सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मैंने कहा था जहां अलास दिया है उसके स्थान पे इट इज सॉरोफुल दैट लिख देंगे। तो यहां इस सेंटेंस में क्या करेंगे, अलास को रिमूव कर देंगे और इसके स्थान पे इट इज सॉरोफुल दैट लिख देंगे। अब जो शेष सेंटेंस बचता है उसको एज इट इज राइट कर देंगे। तो यहां हो जाएगा शी फेल्ड। ऐसे अगला सेंटेंस जो है इसमें भी करेंगे, अलास को हटाएंगे, उसके स्थान पे चाहे हम इट इज सॉरोफुल दैट लिख दें और चाहे लिख दें इट इज सैड दैट। इट इज सैड दैट। अभी बचता है उसको वैसे राइट कर देंगे, ही डेड सो यंग। तो इस प्रकार से यानी उन सेंटेंसेस को भी हम इजीली एक्सक्लेमेटिव से असर्टिव में चेंज कर सकते हैं जो सेंटेंसेस अलास से शुरू होते हैं। आइए देखते हैं थर्ड रूल, जिसके माध्यम से हम एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव में इजीली चेंज कर सकते हैं। यदि किसी सेंटेंस में ब्रेव दिया है तो ब्रेव वाले सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस में। अब जैसे यहाँ आप देखते हैं इट इज़ मैटर ऑफ प्रेज लिखा है, तो यानी कि जहाँ पर ब्रेव दिया है उस ब्रेव वर्ड को रिमूव कर देंगे और उसके स्थान पे क्या लिख देंगे, इट इज़ मैटर ऑफ प्रेज दैट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आपको समझाते हैं, लिखा है ब्रेव यू हैव वेल डन, ठीक है, ब्रेव यू हैव वेल डन। अब इस सेंटेंस को हम, तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि ब्रेव दिया है तो ब्रेव को हम रिमूव कर देंगे और इसके स्थान पर लिख देंगे इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट। अब जो रिमेनिंग वर्ड्स होते हैं उनको एज इट एज दे आर अब लिख देंगे हम। यहां पर लिया है यू हैव वेल डन तो उसको लिख देंगे यू हैव वेल डन। तो यानी कि इसमें हम मेन वर्ड को ही बदलते हैं जो ये प्रकट करता है कि सेंटेंस एक्सक्लेमेटिव में है, ठीक है ना। तो उस मेन सेंटेंस को ही हम बदल देते हैं और उसे असर्टिव में चेंज कर देते हैं, हमारा पूरा सेंटेंस असर्टिव में हो जाता है। अगला सेंटेंस है ये अगला रूल आपको बताते हैं, चौथा रूल। अब यदि किसी सेंटेंस के प्रारंभ में ओ दैट दिया है, ओह दैट दिया है, उड दैट दिया है और इन सेंटेंसेस के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया है, यानी इस प्रकार का यदि कोई मार्क दिया हुआ है, ठीक है ना, तो समझ लीजिए वो एक्सक्लेमेटिव है। तो इन वर्ड्स को हटाएंगे और इन वर्ड्स को हटाने के बाद इनके स्थान पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे आई विश दैट। आई विश दैट यानी इन वर्ड्स को हटा देंगे, उसके स्थान पे आई विश दैट लिख देंगे और से सेंटेंस जैसे है वैसे उसका ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो आइए एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको क्लियर करवा देते हैं। अब इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ओ दैट दिया हुआ है, इसमें ओ दैट दिया है और उड दैट दिया है। तो यानी जब इस प्रकार के सेंटेंस होंगे तो मैंने कहा था कि इनको हटाएंगे और इनके स्थान पे आई विश दैट लिख देंगे। तो यहाँ पे हम ओ दैट को रिमूव कर देंगे, उसके स्थान पे क्या लिख देंगे, आई विश दैट। अब जो शेष वर्ड्स बचते हैं उनको वैसे ही लिख देंगे जैसे उसमें दिए हैं। तो यहाँ हो जाएगा आई वर रिच। अब ऐसे ओ दैट दिया है, इसमें भी इन दोनों वर्ड्स को हटा देंगे और इनके स्थान पे आई विश दैट लिख देंगे, आई विश दैट। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जो शेष वर्ड्स बचे हैं उनको वैसे लिख करके, हाँ ये जरूर याद रखना है कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, तो असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है।
ठीक है ना। अब ऐसे ही इस सेंटेंस को वुड दैट है, इसको भी हम रिमूव करेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे आई विश दैट, और यहाँ पे बचा वी में लिव टुगेदर, तो इसको वैसे ही लिख देंगे लिव टुगेदर। आई होप आपकी समझ में जरूर आया होगा। आइए देखते हैं अगला रूल, जिसके अंतर्गत यानी कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जो प्रबल इच्छा प्रकट करते हैं, जो प्रबल इच्छा प्रकट करते हैं, उन सेंटेंस को एक्सक्लेमेटिव से असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं। अब जैसे सेंटेंस आप देख रहे हैं, इफ ओनली आई कुड विन द फर्स्ट प्राइज, इसमें प्रबल इच्छा है, और यदि किसी सेंटेंस में प्रबल इच्छा है तो जहां पे हम विश लिखते हैं उस विश से पहले अर्डेंटली लिख देंगे, वो हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें हो जाएगा आई अर्डेंटली विश दैट। अब आई कुड विन द फर्स्ट प्राइज है, जैसे लिखा है वैसे इसको लिख देंगे, आई कुड विन द फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज। तो इस प्रकार से हमारा ये 5वां रूल कंप्लीट होता है। अब आते हैं छठे रूल पे। अब यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत व्हाट या हाउ से होती है और उसके अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया होता है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हाउ और व्हाट दो ऐसे वर्ड होते हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी दिए होते हैं। तो और वहाँ यहाँ पर एक ही डिफरेंस होता है, किसका, ये जो मार्क होता है उसमें होता है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन और इसमें होता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो यदि व्हाट और हाउ के साथ में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया है तब की बात कर रहा हूँ, तो इसको हम असर्टिव में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, व्हाट और हाउ इन दोनों शब्दों को हम वेरी में चेंज कर देंगे, ठीक है। व्हाट या हाउ को हम वेरी में चेंज कर देंगे और उस सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी, आइए एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको बताते हैं। अब ये सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, इन सेंटेंसेस में व्हाट या हाउ करके जो वर्ड्स हैं शुरुआत में दिए हुए हैं और अंत में आप देख रहे हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशंस दिया हुआ है। तो अब ऐसे सेंटेंसेस को असर्टिव में हम कैसे चेंज करेंगे वो स्ट्रक्चर आपको बताएंगे। तो अब इसमें सबसे पहले हम नाउन को लिखते हैं। तो इस सेंटेंस में नाउन क्या है, द गार्डन, तो अब यहाँ नाउन लिख लेंगे, द गार्डन हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, तो इज लिख लिए। इसके बाद में ये हाउ और व्हाट जो वर्ड होते हैं इन्हें हम वेरी में चेंज करके और हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इज वेरी, ठीक है ना। और जैसे ही वेरी लिखते हैं वैसे उस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव दिया होता है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा द गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल। और लास्ट में लगाते हैं फुल स्टॉप। तो आपकी समझ में शायद जरूर आ गया होगा कि सबसे पहले हम नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर व्हाट या हाउ जो होता है उसी को वेरी में चेंज कर लेते हैं और फिर जो एडजेक्टिव बचता है उसको लिखते हैं। इसके बाद जो वर्ड्स दिए होते हैं उन्हें राइट करके उसके बाद में हम फुल स्टॉप का यूज कर देते हैं। ऐसे ही सेंटेंस को बनाना है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, हेल्पिंग वर्ब अपनी तरफ से हम लगा लेंगे। रोज दिया है इसमें नाउन के रूप में, तो हो जाएगा रोज इज अ वेरी लवली। अब हाउ डेंजरियस दिस वर्क इज, अब इसको हम एक्सक्लेमेटिव में चेंज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा दिस वर्क, चूंकि ये है हमारा सब्जेक्ट तो हो जाएगा दिस वर्क। अब इसके बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज। अब वही रूल कि वेरी लिखिए, तो दिस वर्क इज वेरी, और बचता क्या है वेरी के बाद में डेंजरियस, तो डेंजरियस लिख देंगे, तो हो जाएगा डेंजरियस, दिस वर्क इज वेरी डेंजरियस। तो इस प्रकार से ये भी हमारा रूल कंप्लीट होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस व्हाट के बाद में जब कोई नाउन दे दिया जाता है, तो जब नाउन दिया होता है तो ऐसी स्थितियों में हम उसे
जो वेरी देख रहे हैं ना, व्हाट को वेरी में चेंज करते हैं, तो वहाँ वेरी में न चेंज करके उसे हम ग्रेट में चेंज कर देते हैं। जहाँ पर वेरी लिखा है इसके स्थान पे हम क्या लिखते हैं, ग्रेट। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको क्लियर करवाते हैं। अब जैसे हमने कहा, यदि किसी सेंटेंस में व्हाट या हाउ दिया है और उसके जस्ट बाद में नाउन दिया है, तो उस सेंटेंस में व्हाट या हाउ को वेरी में न चेंज करके किस में चेंज करते हैं, ग्रेट में चेंज करते हैं। ठीक है, उसे वेरी में न चेंज करके ग्रेट में चेंज कर देते हैं। अब जैसे दिया है व्हाट प्लान इट इज, अब ये सेंटेंस दिया व्हाट ए प्लान इट इज, तो अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, यानी व्हाट प्लान इट इज। देखिए इसमें व्हाट जो दिया है इसके बाद में ए प्लान दिया हुआ है, व्हाट के बाद ए प्लान दिया है। तो अब इस सेंटेंस को बनाना है। जैसे दूसरा, एक ही सेंटेंस देख रहे हैं आप, व्हाट ए मैन ही इज। तो इन दोनों सेंटेंसेस में हम व्हाट के बाद में नाउन देख रहे हैं, और जब नाउन होगा तो ऐसी कंडीशन में मैंने कहा था व्हाट या हाउ को वेरी में न चेंज करके ग्रेट में चेंज किया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा इट इज, रूल वही रहेगा। मैंने कहा था सब्जेक्ट से शुरू करते हैं फिर हेल्पिंग वर्ड लगाते हैं, तो वैसे ही शुरू कर रहे हैं, बशर्ते उसमें व्हाट को वेरी में चेंज किया जाता था और इसमें व्हाट को हम ग्रेट में चेंज करेंगे। तो इट इज अ ग्रेट प्लान। ऐसे इस सेंटेंस को बनाना है, तो इसमें दिया है व्हाट अ मैन ही इज, तो हो जाएगा ही इज अ ग्रेट मैन। तो इस प्रकार से ये भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिन सेंटेंसेस को हम इन रूल से न बना करके कुछ अगला रूल लेते हैं। आइए उस सेंटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। इस प्रकार से जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है दैट वी शुड मीट हियर। अब यहाँ पर जो मैंने रूल्स आपको पढ़ाए हैं उसमें से कोई रूल लागू नहीं हो रहा है और इससे प्रकट हो रहा है आश्चर्य। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो लिख देंगे इट इज स्ट्रेंज दैट। अब जो ये बचता है इसको वैसे लिख देंगे वी शुड मीट हियर और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से हमारा ये एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। हाँ, अब यदि आपको असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है तो जितने रूल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं इन्हीं रूल्स को आप उल्टा लिख देंगे, एंटोनाइम कर देंगे, यानी एंटोनाइम सिस्टम का प्रयोग करेंगे तो आप इजीली असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जिसमें कुछ नया लेके आएंगे आपके लिए, और आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।